डोनाल्ड ट्रंप ने की अमेरिकी जनरल मार्क मिले से मुलाकात। कल मार्क मिले को बाइडेन ने दी थी माफी। मार्क मिले ने चीन को लेकर दिया था बड़ा बयान। अगर ट्रंप चीन पर हमला करेंगे तो वो चीन को पहले ही बता देंगे, ये उन्होंने माना था। चीन को ट्रंप की तरफ से हमले का था डर। ये बात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल की। उस वक्त अमेरिकी जनरल मार्क मिले थे और उन्होंने बाकायदा ये बात एक्सेप्ट की है कि चीन को उस वक्त ट्रंप की तरफ से हमले का डर सता रहा था और उन्होंने ये कह दिया था चीनी अधिकारियों से, सैन्य अधिकारियों से, कि अगर ट्रंप चीन पर हमला करेंगे तो वो चीन को पहले ही इसकी सूचना दे देंगे। लेकिन मनीष, ये बातचीत जो है ये किस अंदाज में हुई थी, ये अगर आप हमारे दर्शकों के लिए क्लियर कर पाएं, क्योंकि ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अगर अमेरिका चीन पर हमला करेगा तो जनरल मार्क मिले उसको पहले ही बता देते चीन को। देखिए, जनरल मार्क मिले उस समय ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन थे। हाँ। और वैसी स्थिति में उनके पास सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी कि प्रेसिडेंट क्या करने वाले हैं। और 2020 में चीन को यह आशंका थी कि अमेरिका चीन पर हमला करेगा और ऐसे में जनरल मार्क मिले ने चीन के आर्मी चीफ से दो बार, एक बार नहीं दो बार फोन पर बात की और उसमें बिना अपने राष्ट्रपति को बताए उन्होंने ये कहा कि देखिए अभी हम हमला करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब हमला करेंगे तो मैं पहले ही आपको बता दूंगा। अब आप सोचिए कि किसी देश का आर्मी चीफ, किसी देश का जनरल अगर ये कह दे कि हम जब हमला करेंगे आपको पहले बता देंगे, तो इससे बड़ा देशद्रोह क्या होगा। यही बात ट्रंप कह रहे हैं कि यह देशद्रोह था, हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और इसी बात के लिए बाइडेन ने जनरल मिले को माफी दे दी है और जनरल मिले ने खुद सीनेट में यह बात स्वीकार की कि हाँ, मैंने चीन के जनरल से बात की थी, लेकिन मेरा इरादा शांति बहाल करना था, मेरा इरादा चीन को भरोसा में लेना था, ना कि अपनी कोई जासूसी जानकारी उनको देनी थी। बिल्कुल सुमित, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ये तो यही कहा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत बड़ा दिल दिखाया है मार्क मिले को माफी देकर, क्योंकि आरोप जो हैं पहली नजर में, जो कि खुद जनरल मार्क मिले मान भी रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ उन्होंने ऐसा किया था, वो आरोप तो देशद्रोह की श्रेणी में रखे जा सकते थे, लेकिन यहां मिल गई है उन्हें माफी। कैसे आप देखेंगे? देखिए, दो बड़े डिसीजन मार्क मिले के अलावा एक और बड़ा डिसीजन जो उन्होंने अपने आर्मी को बूस्ट करने के लिए किया, वो था जो कोविड वैक्सीन जिन सोल्जर्स ने नहीं लगाई थी, जिनको हटा दिया गया था, उनको वापस से आर्मी में शामिल करने का डिसीजन। दो बड़े डिसीजन इसलिए लिए गए क्योंकि लगातार इस समय डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि उनको ज्यादा मैन पावर की जरूरत है, उनको मैक्सिको बॉर्डर यानी सदर्न बॉर्डर्स के ऊपर डिप्लॉयमेंट करनी है, लगातार साउथ चाइना सी के अंदर डिप्लॉयमेंट करनी है। ऐसे में देश को एक तरीके से एकजुट करना, मोरल हाई करना अपनी आर्मी का, ये उनकी प्राथमिकता। अगर आप देखें समीर, अभी उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस है अपनी इंटरनल चीजों को लेकर, अपनी इंटरनल आप कह सकते हैं कि चीजों को क्लियर करने के लिए, उनको ज्यादा मजबूत करने को लेकर, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, चाहे वो टैरिफ गेम हो, चाहे आप कह सकते हैं ट्रेड हो, या फिर उनको लगातार जो उनके आर्मी के जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो हायरार्की है उसको दुरुस्त करना, उसको अपने हाथ में लेना, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करना। अब डोनाल्ड ट्रंप उसी इरादे से काम कर रहे हैं और मुझे लगता है ये फर्स्ट फेज है, उसके बाद ही वो कोई बड़े और डिसीजंस का ऐलान करेंगे, खासतौर पे हम वॉर सिनेरियो की जब बात करते हैं।